ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है और आने वाले यूथ को तो ये बताना मैं चाहूँगी कि रिलेशनशिप का फेस कोई भी हो, घबराना मत, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ कलर ऑफ लाइफ। ज़िंदगी है और कभी भी चेंज होगी, और ये आज ही कल परसों इवन आप देखने के बाद शायद हो सके अभी भी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कारण कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग हैपन फॉर अ स्पेशल रीज़न, और you know everything happen for you, so just take it as courageously and gracefully। देखो लाइफ के अंदर है ना, हर तरह का फेस आएगा, तो कुछ रिश्ते होंगे ऐसे जो इनको मैं अलग अलग तरीके से डिफाइन करते बताते चले जाऊंगी। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स। कार्मिक रिलेशनशिप्स वो होता है जब आप किसी रिश्ते को बचाने के लिए जद्दोजहद कोशिश कर दो, हर तरह की कोशिश कर दो, और वो हर तरह की कोशिश आपके लिए नाकाम साबित हो, ठीक है, वो रिश्ता किसी भी हालत में बच ही नहीं सकता, तो उसे हम कार्मिक कहेंगे। और इस एक्सपीरियंस को लेने के बाद कभी भी लाइफ में बैड फील मत करना, क्योंकि इससे ही निकल के आपको ज़िंदगी के वो कलर मिल जाएंगे जो शायद आप कभी पहले जानते नहीं थे। सो दिस इज़ द type of the karmic relationship. So no worry if you have these experiences and face out this in your life। फिर किसी किसी की ज़िंदगी में कुछ अलग समय आता है, और वो समय कौन सा होता है? वो समय होता है सोलमेट्स का। और जो सोलमेट्स है ना, वो आपके कोई भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक अ कार्मिक, ठीक है। चाइल्डहुड से जब हम बचपन से जब हम पैदा होते हैं ना, तभी हमारे संबंध बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कौन से संबंध कैसे हैं ये हमें समय सिखा देता है। सोलमेट वो रिलेशनशिप होता है जो आपके लिए कोऑपरेट करता है, जो आपको एग्रीमेंट करता है, जो आपको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। और ये ऐसा रिश्ता होता है ना जानने वाले से भी बन जाता है, और जिसको हम जानते हैं तो उसके लिए तो ये अटूट हो जाता है। दिस इज़ अ प्योर हार्टेड रिलेशनशिप। इसको हम सोलमेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इससे हम छोटी बड़ी अच्छी कैसी कोई सी भी बात हो, दिल खोल के कोई भी बात कर सकते हैं। और मज़े की बात पता है क्या है? कोई भी रिश्ते में बड़ी भी बात हो जाए ना, तो दोनों तरफों से इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की जाती है, इसीलिए सोलमेट बोला जाता है। एंड दिस इज़ अ डिवाइन से also relationship। if you have this phase then enjoy। फिर किसी किसी की ज़िंदगी में वो फेस भी आता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, और इस तरह के रिलेशनशिप को जो बोला जाता है ना, वो अलग ही रिलेशनशिप होता है। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव होता है हर किसी के लिए, नो बाउंडेशन नो कंडीशन। हाँ, ये मैटर करता है कि ये रिलेशनशिप कौन एक्सपीरियंस कर रहा है और कौन जत्ते दिल से निभा रहा है, ठीक है। इस रिलेशनशिप का नाम बोलते हैं हम ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप्स के अंदर क्या होता है, ये रिबेलियस होते हैं और हर तरह के ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को अपने दिमाग से निकाल देते हैं और समाज को एक नया नज़रिया देने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू फेस दिस कैन एक्सपीरियंस वंडरफुली। फिर ज़िंदगी में एक और फेस आता है, और इस फेस को मैं कहती हूँ बहुत मज़े का फेस होता है, ठीक है। इस फेस के अंदर हम जब हम हर तरह के एक्सपीरियंस कर जाते हैं ना लाइफ में रिलेशनशिप्स को, तो एक ही कलर बच जाता है, वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है रिलीजियस, वो है साइंटिफिकली। देखो जो रिलीजियस है ना, वो सिर्फ एक धर्म को बताता है, और जो आध्यात्मिक है ना, वो हर धर्म को बताता है, और जो साइंटिफिक है ना, वो उन दोनों के अंदर बैलेंस करता है। तो लाइफ में जो भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेता है ना, तो ही इज़ द प्लेयर ऑफ हिज लाइफ एंड ऑल्सो द फॉर सोसाइटी टेक अ बेंचमार्क टू स्टैंड व्हाट इज़ द लाइफ एंड व्हाट इज़ द कलर and this beautiful divine timing with support every support, because he has and she has a charge to understand the concept of the life। और फिर से वही लाइफ शुरू हो जाती है। और इसमें मज़े की बात ये है, जब आपने पहले शुरू की थी तो आपको रिलेशनशिप पता नहीं थे, बट इस टाइम आपको चेंज हो जाता है क्योंकि आपको हर तरह का रिलेशनशिप का पता लग जाता है। आपको हर एक कुदरत की हर एक नज़ारे में आपको खूबसूरती दिखाई देगी हर तरह में, और हर किसी के लिए एक अनकंडीशनल लव दिखाई देगा, बिकॉज दिस इज़ द प्योर कलर लाइक अ रेनबो। और गज़ब की बात तो ये है, लोग वहीं से खिलना शुरू कर देते हैं। शायद किसी किसी के लिए वो समस्याएं लगे, किसी के लिए वो मुसीबतें लगे, लेकिन कुछ लोग हंसते हंसते इस चीज़ को ग्रेसफुली जीते हैं एज अ सनशाइन। जब इस तरह का एक्सपीरियंस हो जाता ना, तो उनको कहते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि भाग्य का चक्कर अपने हाथों में ले लेना। उनको समय का, सिचुएशंस का और प्रकृति का और ये कर्मा का, पुण्य का, हर तरह का उनको ये इन चीज़ का विजडम मिल जाता है, बिकॉज दिस इज़ द ग्रेस ऑफ पावर ऑफ अ गॉड।
और इसको कई बार हम एनलाइटमेंट बोल देते हैं, अवेकन बोल देते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस बोल देते हैं। सो एक्सपीरियंस विच यू हैव इन योर लाइफ। सो गॉड ब्लेस यू एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और ये रिलेशनशिप तो कोई भी हो सकता है, ये आपका फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इन लॉज, या फिर आप बचपन से जैसे जानते हो आपको सगा दोस्त, ये कुछ भी किसी भी तरह का रंग हो सकता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। सो डोंट वरी इफ़ यू आर फेस आउट दिस सो कॉल्ड सिचुएशन, सो कॉल्ड रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ, देन यू विल बी गेट द ब्यूटीफुल विजडम। सो लिव योर लाइफ where you are, and you should be have the efforts to reach out the highest level. Okay, so God bless you to all of you. है और आप देख लेना आप अपने ज़िंदगी के कौन से फेस में हो, ठीक है। जब आप ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर जाते हो तब आपके पास आता है फील्ड ऑफ फॉर्चून, यानी कि भाग्य का चक्कर। भाग्य और कर्मा आपके दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, और फिर आप उस लाइफ को ऐसा एक गेम की तरह, एक प्लेयर की तरह लेना शुरू कर देते हो। और शायद कहीं कहीं, और इसको गलत ना कहें तो इसे अवेकन सोल भी बोल देते हैं, कि वो सोल जो प्योर हो चुकी है, एकदम डिवाइन हो चुकी है। एंड दिस इज़ द फेसिस ऑफ योर लाइफ एंड सी। और हाँ, ये आपका हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है,